दोस्तों ऊबर को तो आप जानते हैं, मगर आज हम बात करेंगे ऊबर के दो प्लेटफॉर्म, ऊबर एक्स जो कि राइड शेयर है, एक पैसेंजर को उठा के उसके प्लेस पे छोड़ के आती है, और दूसरी तरफ है ऊबर ईट जो कि रेस्टोरेंट से आपने फूड डिलीवरी उठाई और क्लाइंट के घर तक आपने ड्रॉप कर दी। सो दोस्तों आज मैं ऊबर एक्स और ऊबर ईट दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं, और वो 6 डिफरेंस हैं। सो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऊबर एक्स करने में या ऊबर ईट करने में, आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऊबर एक्स और ऊबर ईट का फुल डिफरेंस बताने वाला हूं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या इसमें जीएसटी है या नहीं है, और भी किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं मैसलीन बीच पे हूं, और ये एडिलेड सिटी से नियरली 40 किलोमीटर की ड्राइव पे है। काफ़ी सुंदर बीच है, और मैं अपने दोस्त मिस्टर राजेश चावला उनके साथ यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो दोस्तों हम 6 जो अंतर हैं उन पे बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है ऊबर एक्स में और ऊबर ईट में। सो आज सारे डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वन बाय वन। मेरे पास ये लिस्ट है। सो सबसे पहले बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप ऊबर एक्स करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी स्टेट में हैं, और यहाँ आप ऊबर ईट करना चाहते हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट का क्या अंतर है। सबसे पहले ऊबर एक्स में दोस्तों आपको या तो गाड़ी इन्वेस्ट करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही जो है पॉलिसीज़ ऊबर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जैसे 2012 से ऊपर वाली गाड़ी आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी ऊबर एक्स चलाने के लिए। तो एवरेज की बात करें यहाँ पे, जैसे लोग इंडियन कैमरी गाड़ी लेते हैं, तो वो मान के चलो 20 से लेके 25-30 हज़ार तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम इसके दूसरी तरफ ऊबर ईट की बात करें, तो दोस्तों वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी गाड़ी $1000 की भी हो, आप उससे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों दूसरी बात आ गई क्लाइंट की कंप्लेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे देखने में आया है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। तो ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं वह ऊबर एक्स में होती हैं, क्योंकि ऊबर एक्स में आपके साथ पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठा है, और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है वो आपको पता तो ना लगे कि आपकी कंप्लेंट होगी, बट अगले दिन जब आपको ऊबर की ईमेल आएगी तब आपको पता लगेगा कि रात को जो क्लाइंट्स आपने ड्रॉप ऑफ किए थे उनके द्वारा आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी गई है, चाहे वो छोटी सी भी गलती हो। और अगर हम इसी बात को ऊबर ईट में देखें, तो वहाँ पे बहुत लेस कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने एक रेस्टोरेंट से पिकअप उठाई और आपने क्लाइंट के घर पे लीव एट डोर की जो उनके तरफ से डिस्क्रिप्शन आजकल कोरोना के कारण दी गई है, तो आपने उसके घर पे ड्रॉप ऑफ कर दी। तो उसमें जो आपका कम्युनिकेशन है क्लाइंट के साथ, और रेस्टोरेंट के साथ तो आपका कम्युनिकेशन रहेगा, मगर क्लाइंट के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी लेस होता है। अगर 100 डिलीवरीज आप करते हो, तो ऐसा मान के चलो 10 क्लाइंट्स को आप वहाँ पे उनके डोर पे मिलोगे, तो उसमें जो है कंप्लेंट के चांसेस काफ़ी कम हैं। दोस्तों तीसरी बात आती है कार को मेंटेन करने की, क्योंकि अगर आप ऊबर एक्स चला रहे हैं तो आपको अपनी कार को मेंटेन करके रखना होगा, नीट एंड क्लीन, हमेशा वॉश करके रखना है उसको। और आपके पास कुछ सहूलत, जैसे कि आपके पास सैनिटाइज़र, जैसे कोविड का टाइम है, सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपके पास नैपकिन होना चाहिए, आपके पास वाटर की बॉटल होनी चाहिए, और आप खुद भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और इन बातों का आपको इसमें ख्याल रखना होगा। और ऐसी ऊबर ईट में आपको दोस्तों आपका जो ऊबर ईट वाला इंसुलेटेड बैग है वो नीट एंड क्लीन हो, और अगर आपकी कार आप उसको समय समय पे वॉश करते रहें, नीट एंड क्लीन रखें, तो वो भी आपके लिए एक फ़ायदे की बात होगी दोस्तों। सो दोस्तों चौथी बात आती है कि आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप ऊबर एक्स चला रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपने प्रॉपर पैंट शर्ट पहनी हुई है, चाहे आप जीन के साथ टी शर्ट पहन रहे हैं, आप चाहे पार्टी वेयर पैंट पहन रहे हैं उसके साथ शर्ट पहन रहे हैं, यानी आप अप टू डेट होने चाहिए। और सेकंड, आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी पैसेंजर को साथ में बिठा रहे हैं, तो ये जैसे मल्टी कल्चर कंट्री है, तो पैसेंजर आपका कोई भी हो सकता है,
और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। और आपका इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि क्लाइंट अगर आपको कुछ कह रहा है तो वो आपको समझ आए। आपके लिसनिंग के स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए और आप उसका जवाब जो है उसको प्रॉपर दे सकें, ताकि आपकी जो रेटिंग है वो भी डाउन ना हो। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपके कम्युनिकेशन लेवल जो है लो है तो क्लाइंट आपको थंब डाउन दे सकता है और जिससे आपकी रेटिंग को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो अगर हम बात करें ऊबर ईट की, और ऊबर ईट में भी आपका कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी रेस्टोरेंट से पिकअप उठा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तब भी आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होना चाहिए। एक प्रॉब्लम और भी आती है, अगर आपका इंग्लिश का लेवल दोस्तों अच्छा नहीं है, इन केस होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट ने आपको रॉन्ग मील दे दिया या क्लाइंट ने आपको किसी बात की कोई फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर दी, और अगर वो दोनों की बात आपको समझ नहीं आ रही तो इससे भी आपकी रेटिंग पे काफ़ी असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट वाला या क्लाइंट ऊबर को डायरेक्ट आपकी कंप्लेंट कर दे इस बात को लेके। सो इस बात का भी आपको दोस्तों ख्याल रखना होगा इसमें। सो दोस्तों पांचवी बात आती है जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी जो भी आप इनकम ऑस्ट्रेलिया में ऊबर एक्स चलाते हुए करते हैं तो उसमें आपको जितनी इनकम आपकी खर्चे निकाल के निकलती है उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो ऐसी बात करें हम ऊबर ईट में, तो ऊबर ईट में आपको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है और ऊबर एक्स में आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। ऊबर ईट में सिर्फ आपको टैक्स ही देना पड़ेगा 1 साल बाद पूरे। सो दोस्तों बात आती है लास्ट में अर्निंग्स की कि हमारे हाथ में कितना पैसा आ रहा है। सो दोस्तों अगर मैं ऊबर एक्स की बात करूं, ऊबर एक्स जो है उसमें अर्निंग्स ऊबर ईट से ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें आपको जो आवर्स हैं वो कम लगाने पड़ते हैं। सपोज इट आप वीक में नियरली 30 या 40 आवर्स काम करते हैं तो आप उसमें 1500 ईजिली बना सकते हैं। अगर मैं ऊबर ईट की बात करूं तो ऊबर ईट में हो सकता है आपको 50-60 आवर्स लगा के आप 1200-1300 बनाओ, जस्ट एन एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं यहाँ से अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो उनका कहना है कि वो 50 घंटे या 60 घंटे, यानी वो वीक में ऐसा मान के चलो 6 दिन काम करते हैं 10-10 घंटे या 8-8 घंटे, तब उनकी एवरेज 1200 से लेके 1500 तक पहुँचती है। और अगर मैं ऊबर एक्स वालों की बात करूँ, ऊबर एक्स वाले भी इनकम तो उतनी ही करते हैं, पर दोस्तों वो कई बार 20 आवर्स में ही या 30 आवर्स में भी 1500 बना लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मैंने आपको सारे खर्चे भी बता दिए कि ऊबर एक्स में क्या खर्चे हैं और ऊबर ईट में क्या खर्चे हैं। ऊबर एक्स में जीएसटी देनी पड़ेगी, ऊबर ईट में जीएसटी नहीं देनी। ऊबर एक्स में आपको कम आवर्स लगा के पैसे ज़्यादा बन सकते हैं, ऊबर ईट में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे दोनों के बराबर ही होंगे। सो दोस्तों मैंने आपको ऊबर ईट और ऊबर एक्स का दोनों का डिफरेंस बता दिया है, और अगर मैं दोस्तों कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो सॉरी। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। सो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी नीचे है उसको दबा दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।